हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बीपीएससी की एक नए तरीके से तैयारी करवाएंगे। जी हाँ, जो तैयारी हम आपको करवाएंगे मैराथन वेज में करवाएंगे। है तो ये वन लाइनर फॉर्म में, लेकिन बहुत ही निचोड़ करके सभी क्वेश्चनों को मैं ले करके आया हूं। और अगर आप इतनी तैयारी कर लेंगे तो ये उम्मीद आप सभी को रहेगी कि बीपीएससी में एक सीट आपकी पक्की रहेगी। चलिए चलते हैं, अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके बनते हैं, संविधान से लेकर के आया हूं। वो संविधान जो आपकी नींव को बहुत मजबूत करेगा। तो चलिए बिना विलंब करते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं वन लाइनर फॉर्म में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। चलिए, आंसर भी आपको इसमें ही मिलेगा, परेशान मत होइएगा। कलकत्ता में 1774 में हुई थी। चलिए, न्यायाधीश कितने थे? एक मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे इनका नाम था इम्पे, एलिजाह इम्पे, याद रख लीजिएगा। सर एलिजाह इम्पे जो है वो मुख्य न्यायाधीश का आपका नाम था। चलिए, अब आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन, यहीं से और बना सकता है, किस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 में आया था। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833। देखिए, अब आप ऐसे कॉन्सेप्ट को दिमाग में संजोइए। कह रहा है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार, तो 1833 में। कब मिला? 1833 में। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा जो भारतीय हैं इनको भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। चलिए, केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? अब इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूं, याद रखिएगा। जब 2 बार 19 मिल जाए तो यही आपकी ट्रिक है। 1919 भारत शासन अधिनियम, अर्थात डबल 19 है तो द्विसदनीय। कितनी बार 19 है? 2 बार 19 है तो द्विसदनीय। किसको? केंद्रीय विधान मंडल को। ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही ट्रिक को सजो करके लाएंगे कि आप बहुत अच्छी तैयारी आपकी होगी। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने या जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। कहा जाता है कि हमारे संविधान का बहुत ज्यादा हिस्सा 1935 से प्रभावित है, इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, अब आपको मैं बताता हूं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी तो उसके तहत आपके जो एक्ट बनाए गए कौन कौन से थे? तो सबसे पहले 1700, ये भैया मिस्टेक हो गया था, 1773 है, 38 लिख उठा है, याद रखिएगा आप लोग। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 93 से चार्टर की शुरुआत होती, तो 17 से 93, 1813, 1833 और 1853। ठीक है, तो ये आपका चार्टर एक्ट इसके अंतर्गत आया था। चलिए, अब बात करते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। जब 1853 में शासन सत्ता चली जाती है ब्रिटेन के राजा के हाथ में, क्योंकि इसी के बाद में 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति के जस्ट बाद जो सत्ता है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली जाती है। तो जो आपका एक्ट की जगह पे जो बनेगा वो अधिनियम बनेगा। तो जिसमें पहला आता है भारत शासन अधिनियम 1858, फिर 1861, फिर आएगा भारत परिषद अधिनियम 1892, 1909, फिर भारत शासन अधिनियम 1919,
भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये क्राउन के अंतर्गत आते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत काम देगा। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था ड्वेरकी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था ड्वेरकी सिस्टम लागू किया गया। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो वो भी आपका भारत शासन अधिनियम 1935 होगा। इसी के तहत क्या था? संघीय शासन का प्रावधान था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ही आपका किया गया था। चलिए याद रखिएगा, ये सभी के सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में जरूर यहां से क्वेश्चन बनेगा। 2 नंबर आपको फ्री मिलेगा अगर आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में छपने वाली लाइन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर इसको रखा गया है। अब आगे देखते कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? अर्थात कह रहा है कि निर्वाचित संविधान सभा, जो संविधान सभा हो वो निर्वाचित हो, उसी के आधार पर जो भारत का संविधान है उसका निर्माण किया जाएगा। तो ये प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन आया कब था? 1946 में आया था। ये भी याद रखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन से आपके पूरे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करवाएंगे हम। याद रखिएगा, आपको तैयारी अपनी कंटिन्यू करते रहना है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, यही निर्वाचन था। कितना था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। अंतरिम सरकार है 1946 की क्या थी? जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले पर इनको अधिकार था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग इनको मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या था? खाद्य। अब ऐसे याद रखिएगा, खाद्य एवं कृषि, तो खाद्य और कृषि में क्या मिलता है? प्रसाद। तो प्रसाद मतलब राजेंद्र प्रसाद। जान मथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति थे। जग जीवन राम, ऐसे याद करिएगा, जो जग का जीवन है इसमें बहुत श्रम है, इसलिए इनको श्रम था। बलदेव सिंह, जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा, तो बलदेव सिंह रक्षा थे। लियाकत अली खां, अली से लोग वित्त मांगते हैं तो ये वित्त हो जाएगा। और सी राजगोपालचारी, शिक्षा एवं कला इनका हो जाएगा। याद रखिएगा, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आपसे पूछ रहा है कब हुआ था भैया? तो बताइए, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। भारतीय संविधान का प्रारूप या ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो BN राव द्वारा तैयार किया गया था। ये लाइन अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप है किसके द्वारा तैयार किया गया था? BN राव, सर VN राव के द्वारा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। कब हुए थे? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए।
संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने क्या प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को इन्होंने प्रस्तुत किया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में छपते हैं। भारत के संविधान के निर्माण के काल में संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप लोगों को जुड़े रहना है, अंत तक आप बहुत कुछ अपने साथ लेकर के जाएंगे। ऐसी पीडीएफ की स्लाइड बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर वी.एन. राव थे। यह भी क्वेश्चन कई एग्जामों में छपा है, इस एग्जाम में भी छप सकता है, याद रखिएगा। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? बताइए भैया, राष्ट्रीय ध्वज को पूछ रहा है कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा, अस्थायी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया। और भारत का संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ। एक एक लाइन इसकी रट लीजिएगा, जरूर एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान एडॉप्ट अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। याद रखिएगा, यहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन छपेंगे भैया, याद रखिएगा। चलिए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके अधिनियमित किया गया था? तो वो है संविधान सभा द्वारा जो है अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। इसको लिखा कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। याद रखिएगा, दो देशों का लिखा था, अमर सोनार ये वाला। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बल के रूप में अंगीकृत किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में एडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति है, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखिएगा, पूछता है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मैं आपको कुछ प्रमुख समितियां एवं उनके जो अध्यक्ष रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। संघ शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक परामर्श संबंधी समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। चलिए, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए,
आगे चलते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। अब ये वाला जो ब्लू कलर का हमने किया है, रट डालिएगा एग्जाम में छपने वाली चीजें। कौन कौन से सदस्य थे संविधान सभा में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति थे, इसमें इनके अलावा 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एन मित्रा की मृत्यु होने के स्थान पर एन माधवन, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा डीपी खेतान। बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी हो जाते हैं। चलिए याद रखिएगा। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया था। कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो पहले तो भैया बंगाल में हुए थे, लेकिन बाद में 47 से 50 ये बम्बई प्रेसिडेंसी से जो है इनका चुनाव हुआ था। इसके बाद संविधान, जो भारत का संविधान है, मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए, आपका जो दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितने भी महत्वपूर्ण सेगमेंट हो सकते थे, हमने इस टॉपिक में सबको सजोने का प्रयास किया है। संविधान निर्माण से संबंधित जो आपके क्वेश्चन हो सकते थे, जिस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते थे, उन सबको मैंने इसमें ले आया। आपके एग्जाम में ना तो इसके बाहर कहीं से क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है और ना ही इसके बाहर क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखते रहिए। हम आपको डेली एक एक सब्जेक्ट जो इसमें है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी पोर्शन कवर करवाएंगे। सभी के उन सभी महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, उन्हीं श्रृंखला को हम लाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप सभी बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें पढ़ने का ना प्रयास करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से इधर उधर की चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिमाग में क्रिएट होता है। जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए। जो मैं ये सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, इसको बनाने में बड़ा समय लगता है। ये एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जहाँ से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप इतना पढ़ रहे हैं तो संविधान निर्माण से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शायद एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते हैं। इतने ही क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं जितना हमने इसमें लिया है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, फिर वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, अपने मित्रों के बीच जम करके शेयर कीजिए। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।